हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सीपीओ 2022 को टारगेट करते हुए जो सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए और मेरे साथ रेगुलरिटी बना के रखिए अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है। और देखिए, अगर आपको वर्दी पहनने का सपना इस साल साकार करना है तो आपको मेरे साथ रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर मुझे फॉलो करते हो तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यही पैटर्न एग्जाम का देखने को मिलेगा। मैं ये चीज आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम 23 नवंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके 26 से 50 यानी कि अगले 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है सीपीओ के पेपर में मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा है क्योंकि 50 क्वेश्चंस के ऊपर जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 25-25 क्वेश्चंस करके हम लेक्चर्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले 25 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी के अगले 25 क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए, हम सीपीओ 2020 के जो पेपर्स हैं उनमें से मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा पेपर का। और हाँ, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो ही मैं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा शेयर करने में, बट इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल ऑफ 160 से 170 के बीच में। तो मुझे बताइए, देखिए 160 से 165 तक आपको दिख रहे हैं कितने, 10, और 165 से 170 तक दिख रहे हैं आपको 14। तो मैं कह सकता हूं कि 160 से 70 तक आपके 14 और 10 कितने हो चुके हैं, 24। कह रहा है ये कितना परसेंट है, तो मुझे बताइए टोटल है कितने, 15 और 13 28 और 10 38 और 14 52 और 14 12 64 और 6 70, टोटल है 70। ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है, गुना में 100 कर दीजिए। परसेंटेज के लिए 1 0 से 1 0 कितनी बार करिए, बनेगा आपका 240 अपॉन में 7। ठीक है, भाग दीजिए, 7 या 21 बचे 3, 7 चौक 28, लगभग 34% आपका आंसर होगा। इसने नियरेस्ट में ही पूछा था, नियरेस्ट इंटीजर में, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए x की पावर 4 प्लस में x की पावर -4, ये आपको x की पावर -4, ये क्या है इसका 1 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, बराबर गिवन आपको 194, आपसे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं। हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4 बराबर गिवन है आपको 194। ठीक है। अगर आपको पावर हाफ में जाना है, हाफ पावर में जाना है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। अगर आपको पावर हाफ करनी है इसकी तो आप क्या करेंगे, यानी कि 4 की हाफ कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, जो बराबर में गिवन है 194, इसमें आप 2 ऐड करके इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, इसमें मैंने 2 ऐड किया और इसका अंडर रूट निकाल दिया। तो कितना बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बनेगा आपका कितना, 14 14 196 होता है, तो 14 बनेगा। आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स पे जाना है। ठीक है, तो यानी कि इसकी फिर पावर हाफ करेंगे। ठीक है, तो बनेगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, फिर वही तरीका अपनाएंगे, राइट साइड में 2 ऐड करके अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं और इसका अंडर रूट निकाल देता हूं। तो कितना बन जाएगा आपका 16, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो आपकी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यही तरीका अपनाना है, बाकी एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 194 और 2 196, 14 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 का अंडर रूट 4, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट गिवन है आपको 20,400 आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स डिड सी इन्वेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। इस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए उसने कितने सालों तक इन्वेस्ट किया था, ये हमसे पूछा है।
तो मुझे बताइए, ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। देखिए मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार। ये प्रिंसिपल आपको गिवन है 12,000 और अमाउंट आपको गिवन है कितनी, 20,400। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां से ब्याज कितना मिला भाई, 8,400 मिलेगा। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटाएंगे तो ठीक है, ये ब्याज मिला है। हमसे पूछा है क्या, समय। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000, इनटू में रेट कितना गिवन है आपको 10%, ठीक है, इनटू में समय आपको निकालना है अपॉन में 100, बराबर होता है हमारे एसआई के। एसआई निकाल लिया आपने 8400। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और आपकी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और 12 से कटेगा 84 7 बार, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा 7 ईयर्स। ये आपका आंसर है। ठीक, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है एक 9 डिजिट नंबर गिवन है आपको ये, और ये 72 से डिविजिबल है। हमसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। अगर ये 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 और 8 से डिविजिबल है। और अगर मैं 8 का डिविजिबिलिटी पहले चेक करूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 7 8, और मैं यहां क्या रखूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे बताइए 8 नाम 72 बचेगा आपका 6। यहां मुझे क्या रखना पड़ेगा 8 से डिवाइड करने के लिए, 4 रखना पड़ेगा। 8 8 64, तभी भाग होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी y की वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4। अब आप इसको लिखिए 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, 7 8 5 x 3 6 7 8 और y की वैल्यू निकाल ली आपने 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 9 के डिविजिबिलिटी के लिए आपका जो भी 9 सम बनेगा उसको आप काटते जाइए। 6 और 3 9 काट दीजिए। 8 7 15, 15 और 5 20, आपका 2 बचा। 8 7 15, 15 और 4 19, आपका 1 बचा। तो आपका बचा कितना है 3 प्लस में x अपॉन में। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए यहाँ x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी कि ये 9 से भाग हो जाए। तो मैं 9 बना लूंगा। 9 बनाने के लिए x की वैल्यू मुझे 6 रखनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आ चुकी है 6। हमसे पूछा है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 6 माइनस में y की वैल्यू 4। आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 16%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10% ओनली। देखिए जो डीजल का प्राइस है वो 16% से बढ़ गया, बट वो आदमी चाह रहा है कि उसका जो खर्चा है वो केवल 10% ही बढ़े। बाई व्हाट परसेंटेज द करेक्ट वन डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन, तो उसको अपनी खपत को कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, देखिए प्राइस उसका 16% से बढ़ा है, तो कह सकता हूं कि मैं 16% का मतलब क्या होता है आपका 16/100 लिख लीजिए। ठीक, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 25 बार। तो मैं कह सकता हूं कि पहले अगर प्राइस 25 था तो बाद में बढ़ के अभी हो गया कितना 29। ठीक है, 25 में भाई 4 बढ़ गया तो 29 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है वो अपनी कंजप्शन को कितना कम करे। अगर मैं खपत की बात करता हूं तो मान लेते हैं उसकी खपत पहले ए थी और उसने कम करके कर ली कितनी बी। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका जो खर्चा है वो केवल 10% बढ़ाना चाह रहा है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इनटू में कंजप्शन, कितने रेट से उसने कितनी खपत की वही उसका खर्चा आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 10 से वो केवल 10% बढ़ाना चाह रहा है, यानी 10 से 11 करना चाह रहा है केवल। ठीक, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा कितना 25a अपॉन में 29b बराबर आएगा हमारा कितना 10/11। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे तो 2 बार। आपका a अपॉन बी मुझे बताइए कितना आ जाएगा। a अपॉन बी आपका आएगा 29 दूनी 58 बटे में 11 पंजे 55, 58 बटे में 55। ठीक है, अब आपने यहाँ a रेशियो b कितना लिया था 58 और 55। तो मुझे बताइए a और b का रेशियो मैं लिखता हूं, तो पहले अगर उसका कंजप्शन 58 था तो अब उसने कर दिया 55। कितना कम कर दिया मुझे बताइए 3। ये 3 कितने पर कम किया है, ये 3 उसने इस 58 पर ही तो कम किया है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 3 कम किया है 58 पर तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना
ठीक है, 100 से काट 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 29 बार, कितना आ जाएगा 50 या 150 अपॉन में 29। देखिए 29 पंजे 145 होता है और 29 दूनी 58, लगभग 52%, 5.2% के आसपास आपका आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ए पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल। ठीक है, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज इन बिटवीन द मॉल एंड द, उस आदमी और मॉल के बीच में है, वाज एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ द मॉल। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं, देखिए ये आपका ग्राउंड है और यहां कहीं रोड से उसने, ये मान लेते हैं मॉल है, ठीक है, यहां कहीं रोड से उसने मॉल के टॉप को देख रहा है। ठीक है, यहां से यहां पे आपको मैन की हाइट अगर कुछ दी नहीं है तो आपको नेग्लिजिबल लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से टॉप को देख रहा है। ठीक है, और कह रहा है इन दो मॉल और इस आदमी के बीच में कहीं ट्री है, तो मैं इस पेड़ को, ट्री को यहां मान लेता हूं। ठीक ठीक है, और कह रहा है जो आदमी से जो मॉल की डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 1425 मीटर। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक 1425 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, और देखिए कह रहा है आगे, क्या कह रहा है देखिए, द ट्री हाइट इज 10 मीटर, ट्री की हाइट भी गिवन है आपको 10 मीटर, एंड इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम हिम, इस आदमी से ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, हाउ टॉल इज मॉल, मॉल की हमें हाइट पूछी है, तो मैं इसको मान लेता हूं h। अब देखिए यहां जो ये पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूं मैन है, यहां मैन है और ये ट्री है, तो इसको मैं t मान लेता हूं, और ये मॉल है। ठीक है, मॉल को आप कुछ भी पॉइंट नाम दे दीजिए, मान लेते हैं आप S नाम दे दीजिए और इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए P और Q। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, मुझे एक चीज बताइए छोटी सी, कि देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं MTP की और इस ट्रायंगल की बात करता हूं MSQ की, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल कॉमन है और ये दोनों बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, अगर दो त्रिभुज में दो दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, तो बड़ी वाली में इसको भी अल्फा मानता हूं, दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस वाली ट्रायंगल की, ये छोटी वाली ट्रायंगल देखिए, एक ये जो मैंने येलो कलर में दिखाई है और एक पूरी ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे आपके। मैं लिख देता हूं ट्रायंगल MTP सिमिलर होगी इस बड़ी वाली ट्रायंगल MSQ के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे इस छोटी वाली ट्रायंगल में इस कॉमन एंगल के सामने कितनी गिवन है आपको, 10। मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, और इस कॉमन एंगल के सामने बड़ी वाली ट्रायंगल में आपको हाइट में आपने h मानी है जो आपको निकालनी है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए इस छोटी वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने क्या गिवन है, 30। ठीक, और इस बड़ी वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने आपको कितना गिवन था, 1425। अब आप यहां से हाइट नहीं निकाल सकते, h की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालिए। देखिए सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो कटेगा आपका 3 चौक 12 बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 475 आ जाएगी आपकी हाइट, 475। ठीक, ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39, द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 40। ठीक है, कह रहा है फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। तो लिख लेते हैं पहले। कह रहा है 12 नंबर्स हैं टोटल, उनकी एवरेज गिवन है आपको 39, और कह रहा है लास्ट के 5 नंबर्स की एवरेज गिवन है आपको 35, और फर्स्ट 4 नंबर्स की एवरेज गिवन है आपको 40। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और देखिए कह रहा है फिफ्थ नंबर इज 6 लेस, देखिए टोटल नंबर थे 12 है, जिसमें से 5 और 4 9 नंबर ये हो चुके, 3 नंबर बचे,
इसने बोला है फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 3 नंबर्स बचे। ठीक है, कह रहा है फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर, ये 5वां नंबर इस छठे नंबर से 6 कम है। तो अगर मैं इसको x प्लस 6 मानता हूं तो ये इससे 6 कम होगा, x होगा। और कह रहा है 5 मोर देन द सेवंथ नंबर, अगर ये x है तो ये इससे 5 कम होगा। ठीक है, अब देखिए ये इससे 5 ज्यादा है फिफ्थ नंबर, यही बोला है 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? दी एवरेज ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ नंबर, इन दो नंबरों की एवरेज पूछ रहा है। तो मुझे बताइए इन दोनों का सम कितना हो गया, x और x, 2x प्लस में 6, तो एवरेज कितनी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी x प्लस में 3। ये आपको निकालना है x प्लस 3। x प्लस 3 के लिए आपको x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, क्या कि अगर टोटल 12 नंबर्स की एवरेज 39 थी तो ये 35 39 से कितनी कम है? 4 कम है। ये 4 कम कितने पर है? ये टोटल 5 पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 20 कम है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं 40 की, तो 39 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने पर? टोटल इन 4 पर। ठीक है, तो ये 4 ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ +4 का वेरिएशन है। तो ओवरऑल वेरिएशन आपको कितने का दिख रहा है? -16 का। तो अगर इन पे -16 का वेरिएशन है तो बाकी के जो 3 नंबर्स बचेंगे उन पे +16 का वेरिएशन आएगा। ठीक है, अब मैं बाकी के 3 नंबर्स की बात करता हूं तो ये मैंने माना है, और रियल में देखिए जो बाकी के 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज, सबकी एवरेज अगर 39 है तो बाकी के 3 नंबर्स की एवरेज भी 39 होगी। अगर एवरेज 39 है तो उन 3 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? इतना। और यहां अगर -16 का वेरिएशन है तो आपको यहां +16 का वेरिएशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां +16 हो जाएगा, तो ये तीनों का सम आ गया बराबर। हमारे हिसाब से सम कितना है? x x x 3x, और 6 में से 5 जाएगा तो x 1, तो मैं कह सकता हूं कि 3x प्लस में 1। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनकी गुना करिए, आपका 40 के 120 होता है, 3 घटाइए 117, 117 प्लस में 16 कितना हो जाएगा? 7 7 133 बराबर 3x प्लस 1। तो यहां से 3x बराबर आएगा 132, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 आ जाएगी। 44 आप यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी एवरेज कितनी आ जाएगी? 44 प्लस में 3, आंसर होगा आपका 47। ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए एक बार ग्राफ गिवन है आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन फ्रॉम द ईयर्स 2009, 11 एंड 13 फ्रॉम स्कूल ए। देखिए जो ब्लू वाला है वो ए है और जो रेड वाला है वो बी है। ठीक है, तो पहले ए का निकालिए। ए का 9, 11 और 13 में, यानी ब्लू वाला 9, 11 और 13, यानी कि ये और ये। ठीक है, 9, 11 और 13, बड़ा ध्यान से देखेंगे तो 9 में आपको कितना दिख रहा है? 800। ठीक है, 9 में दिख रहा है आपको 800, 11 में दिख रहा है आपको 700, कितना हो गया? 800 और 700 1500, और 13 में दिख रहा है आपको 750, 1500 और 750 2250। तो ए में आ गया मेरा 2250। ठीक, अगर मैं बी की बात करता हूं तो मुझे बताइए बी में क्या बोला है? बी में बोल रहा है ये कि स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर्स 8, 12 एंड 13 फ्रॉम स्कूल बी। 8, 12 एंड 13, तो 8, 12 और ये 13। ठीक है, 8 में रेड वाला बताइए मुझे 550, और 12 में बताइए 500, 500 और 550 1050, और 13 में आपका 480, 1050 और 480। देखिए दोबारा देख लीजिए, 8, 12, 13, 8, 12, 13, और 8 में है आपका 550, और 12 में है आपका 500, 1050, 1050 और 400 कितना हो जाएगा आपका? 1450 और 80, यानी कि 1530। ठीक है, इन दोनों का इसने रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल दीजिए। ठीक, तो देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 से कटेगा 25 नमा 225, और 9 से काटेंगे तो 17 नमा 153, 25:17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट cos थीटा बराबर 5/13।
इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लेडर फ्रॉम द वॉल। देखिए मान लेते हैं, देखिए मैं आपके लिए पहले डायग्राम बना देता हूं। मान लेते हैं इसने बोला है कि ये आपकी वॉल है और ये लेडर इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और इसने बोला है कॉस थीटा 5/13 है, तो कॉस थीटा आपका होता है बेस्ड अपॉन में हाइपोटेनस, तो मैं कह सकता हूं कि ये 5/13 होगा, ठीक। और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये 5 ये 13 है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 12, ठीक है। और इसने बोली है कि हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर, लेडर की टॉप की इस बेस से जो हाइट है वो 18 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि इस 12 की वैल्यू आपको 18 गिवन है, ठीक। आपसे पूछी है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, इस लेडर के फुट की यहां से डिस्टेंस पूछी है, तो यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 18 जो वैल्यू है वो आपकी 12 की वैल्यू है और आपसे पूछी है 5 की, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 15 ती 5 तिया 15/2 यानी कि 7.5, ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक पाई चार्ट आपको गिवन है, कह रहा है देखिए इन 2005 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर एंड 1570 पीपल सर्वेड प्रीफर्ड मिक्स फ्रूट फ्लेवर। तो मुझे बताइए आपको जो अदर कैटेगरी है वो कितनी गिवन है, 15.7%, तो इसका 10% मुझे बताइए, 15.7 का 10% कितना हो जाएगा, 1.57%, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1570, तो मैं कह सकता हूं कि 1570 जो वैल्यू है वो 1.57% की वैल्यू है, और आपसे पूछिए देन दी हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड, यानी कि 100% की टोटल वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये आ गया आपका। पॉइंट हटाने के लिए मैं 100 और लिख देता हूं और इस पॉइंट को हटा देता हूं, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपका 157 से कटेगा ये 10 बार, तो 4 जीरो ये और 1 ये, तो यानी कि 1 पे 50, ये आपका आंसर आ जाएगा। जीरो का आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। इसने बोला है कि 110 को अगर हम x% से डिक्रीज करते हैं, तो मतलब कि 100 माइनस x%, ठीक है, बराबर 50 को आप x% से इंक्रीज करोगे, ठीक है। 50 को x% से इंक्रीज करोगे तो 100 प्लस में x%, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यहां परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो आपका कितना आएगा, देखिए 100 माइनस एक्स के अपॉन में 100 प्लस एक्स ले आइए, या फिर आप एक काम करिए, इस 100 प्लस वाले ऊपर रखेंगे, 100 प्लस एक्स के नीचे 100 माइनस एक्स ले जाइए, तो 100 प्लस में एक्स अपॉन में 100 माइनस में एक्स बराबर, इसके नीचे आप इसको लेके गए हो तो इसके नीचे ये लाना पड़ेगा, यानी कि 11/5, ठीक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें सी&डी लगा दीजिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। अगर हमारा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी होता है, तो ये होता है आपका a अपॉन बी, और अगर आपका a अपॉन बी होता है और आपको यहाँ सी&डी लगाना है, तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना बन जाएगा, आपका 100 अपॉन एक्स बन जाएगा, इधर ही लिख देता हूं, 100 अपॉन में एक्स बराबर बनेगा आपका 11 और 5 16, अपॉन में 11 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा आपका 11 अपॉन, यानी 11 और 5 16, 11 में से 5 गए तो 6, ठीक, तो ये बनेगा आपका 8/3, तो आपका कितना बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 300/8, एक्स की वैल्यू बनेगी आपकी 300/8, ठीक, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखिए देन x% ऑफ 650, 650 का बोल रहा है ये, 650 का x% यानी कि 300/8%,
8%, परसेंटेज के लिए मैं 100 से गुना कर 100 बटे में कर देता हूं। इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्स प्लस 20%। 300/8 को, देखिए इसने बोला है 300/8 को +20 करवाना चाह रहा है ये। तो 8 दूनी 16, 160, 8 दूनी 16, 160 और 300 यानी कि 460। 460 बटे में 8, परसेंटेज के लिए 100 और ऑफ 180, ये सॉल्व करवाना चाह रहा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे बड़ा ध्यान से। तो मुझे बताइए, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और यहां आपकी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। तो कितना बनेगा आपका, 6 गुना करिए, 3 का 0, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 और 1 19, 1950/8 इज व्हाट परसेंट मोर देन 18 छिक्के 108, हासिल का 10, 18 चौक 72 और 10 82 अपॉन में 8। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि हमें रेशियो ही लेना है, और 2 से और काट लीजिए आप चाहो तो। ठीक है, 2 से काटेंगे तो आपका ये बनेगा 2 से 2 नाम 18, 2 नाम 18 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। व्हाट परसेंट ग्रेटर देन 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 चौक 8। मुझे बताइए कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है। 5 में से 4 जाएगा तो 1, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 561 ज्यादा है कितने से, ये 414 से कंपेयर करा रहा है और गुना में 100। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बता दीजिए कि 561 पे 00, अगर आप इसको भाग दोगे कितने से, 414 से, तो एक बार जाएगा। 11 में से 4 गए तो 7 और 5 में से 1 गया तो 4 और 5 में से 4 गया तो 1, उतार ली 0, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में बिल्कुल एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, 136% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने करेक्ट नियरेस्ट में ही पूछा था, तो 136% आपका आंसर होगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको बाद के लिए छोड़ना है, और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसको बाद के लिए छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 24, 26 एंड 10 सेंटीमीटर एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज, सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आर ड्रॉन, देन व्हाट इज द एरिया of the triangle excluding the portion covered by the sectors of the circle। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसने, देखिए आपको यहां इतनी जो ये टर्म्स गिवन है इनको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में हमें ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है इसके हर एक वर्टिसेस पे यहां और यहां 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो मैं बना देता हूं। मान लेते हैं एक सर्कल तो इसने यहां ड्रा किया है, ठीक है, और एक सर्कल यहां ड्रा किया है, और एक सर्कल इस वर्टेक्स पर ड्रॉ किया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का बाकी जो पोर्शन है, इन 3 सेक्टर्स को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है उसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है ये कि ये वाला पोर्शन आपका, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन तीनों पोर्शन को छोड़ के इस ट्रायंगल का बाकी का एरिया आपको बताना है। बाकी का एरिया आपका कौन सा बचा, ये वाला एरिया ग्रीन कलर का आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखेंगे बड़ा ध्यान से, इसने जो साइड्स के वन है, मान लेते हैं ये 24 है और ये 10 है और ये आपकी 26 है। देखिए 5 12 13 का ट्रिपलेट तो आपको पता होगा, तो 10 24 26 डबल किया है इसने। अब मुझे बताइए इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना आया। अगर मैं नाम दे देता हूं इस ट्रायंगल का ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आएगा, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, परपेंडिकुलर आपका 24 है, बेस 10 है,
24 इंटू में 10, ये कटेगा आपका 12 बार, तो एरिया आ जाएगा आपका टोटल ट्रायंगल का 120। ठीक, अब आपको इन 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है। तो मुझे बताइए, ये एंगल 90 का है, तो बाकी के 2 एंगल्स कितने बचे? 45। 45 के राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45, ये 45, तो 90 और 90 180। तो टोटल एरिया 180 पे आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर्स, यानी कि तीनों सेक्टर्स, ऑल 3। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इन तीनों सेक्टर्स का एरिया कितना बनेगा? आपका तीनों एंगल्स का सम बनेगा 180। 180 अपॉन में थीटा अपॉन 360, यानी कि 180 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू में रेडियस आपको गिवन है 4.2। ठीक है, तो 4.2 इंटू में 4.2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। 180 दूनी कटेगा 360, और आपका 7 दूनी 14, 14 तिया 42.3। ठीक है, गुना करिए, आपका 22 तिया 66, या फिर इसकी गुना कर लीजिए पहले। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 गुना में 22, और देखिए यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगेगा, गुना करिए। 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132, हासिल का 13। ठीक है, और 22 दूनी 44, 44 और 13 57, हासिल का, देखिए 22 दूनी 44, 44 और 13 57, हासिल का 5, 22 एकम 22 और 5 37। 37.72 बना, इसमें से घटा दीजिए, तो आपका ये ग्रीन पोर्शन का जो एरिया बचेगा आपका, वो बचेगा 120 माइनस में 37.72। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहां बचा 11 में से 4, आपका 11 में से 7 जाएगा तो 4, और आपका, सॉरी देखिए पहले 0.00, तो 100 में से 72 जाएगा तो 28 बचेगा। ठीक, यहाँ बचेगा 9, 9 में से आपका 7 जाएगा तो 2, और 11 में से 3, 11 में से 12 में से 3 जाएगा तो 9। 92.28 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन 3। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ। ठीक है, पहले बना लेते हैं। इसने बोला है एक ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी, ठीक है, और नाम दे देते हैं इसके, जो बोला है इसने ए बी और सी। कह रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, यानी कि इस इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर मीट एट ओ। तो मैं इनके बाइसेक्टर्स बना देता हूं, यहां से ये इस बी का एंगल बाइसेक्टर और इस सी का एंगल बाइसेक्टर कह रहा है ओ पॉइंट पर मिलते हैं, तो ओ पॉइंट इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, कह रहा है एंगल बी ओ सी 142 है। देखिए, जब मैं सीजीएल मेंस के पेपर जो मैंने करवाए उनमें लगभग हर सेट में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल गिवन है आपको 142। आपसे पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, बिल्कुल फिक्स पैटर्न का सवाल है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए, ये वाला जो एंगल होता है, एंगल में लिख देता हूं एंगल बी ओ सी, ये होता है आपका हाफ ऑफ 90 प्लस में, 90 प्लस में एंगल ए बाई 2। ठीक है, ये गिवन है आपको कितना, 142 बराबर 90 प्लस में एंगल ए बाई 2। ठीक है, 142 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 52, 52 दूनी 104, तो आपका एंगल ए हो जाएगा कितना, 104 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.20। ठीक है, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 920 देन द वैल्यू ऑफ X। तो आप मुझे बताइए, सिंगल डिस्काउंट इसने दिया कितने का है, 331.20 का, कितने के ऊपर, इस मार्केट प्राइस के ऊपर। तो मैं जो सिंगल डिस्काउंट है उसको मैं लिख लेता हूं 331.20। ठीक है, मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख देता हूं, और ये इसने 920 पर डिस्काउंट दिया है, तो परसेंटेज में कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है मैं ये जानना चाह रहा हूं। ठीक है, तो
आप मुझे बता दीजिए कि अगर यहाँ 100 से, तो देखिए 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 23 बार, और 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, 23 से काटेंगे तो आपका बनेगा 23 तिया 69, बचे कितने आपके 11 और 2 13 और 8। तो देखिए कितनी बार कटेगा आपका, कितने से गुना करें 3 में कि 8 आ जाए, 6 तिया 18, तो इसका मतलब ये 6 बार ही कटेगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13 138। ठीक है, ये 6 बार कटेगा, इसका मतलब ये 36% आ चुका है, आपका सिंगल डिस्काउंट 36% आ चुका है। अब देखिए जिस तरीके से आप सक्सेसिव डिस्काउंट याद रखते हो ना टीआई में, कि भाई 20% का डिस्काउंट देने के बाद आपका 44% बनता है, 40 से 4 ज्यादा, उसी तरीके से आपको याद रखना है 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद आपका जो सिंगल डिस्काउंट आता है वो 36% का आता है, तो आपका आंसर होगा 20%। ठीक है, बाकी आप चेक करके देख सकते हैं, 20 प्लस में 20 और प्लस में 20 इंटू में 20 बटे में, या फिर ऐसे कर लीजिए, देखिए ये आपका सक्सेसिव लगा रहा था मैं, आप एक काम करिए, 20% को आप लिख सकते हो 1/5। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि 5 अगर एमपी था तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है 4 में, तो दूसरा 5/4, तो ये बन गया आपका 5 पंजे 25, ये बन गया आपका 4 चौक 16। मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट दिया, 9 का, कितने पर 100 पर, 100 सॉरी 25 पर, और 100 पर कितना 25 चौका 100, 9 चौक 36% आपका आ जाता है यहां से भी। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज बिटवीन 150 एंड 150 से 155 एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज हाइट लाइज बिटवीन 175 से 180। तो 50 से 75 तक मुझे बताइए कितने दिख रहे हैं आपको, 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में आपको 15 दिख रहे हैं, और 75 से 80 के बीच में कितने दिख रहे हैं 12। इसने बोला है दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। हाँ, 75 से 80, ये 75 से 80 6 है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 15 में से 6 गए तो कितना बचेगा आपका आंसर 9। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। देखिए इसने बोला है ए बी से डबल एफिशिएंट है, तो मैं कह सकता हूं ये एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 2:1 ए और बी का, एंड दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, 2 और 1 3, इंटू में 13 आएगा आपका, 13 तिया 39, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज वी बी अलोन फिनिश द वर्क। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी करेगा भाई टोटल काम है 39, और 1 की एफिशिएंसी से कर देगा 39 दिनों में। देखिए मैं हर छोटी छोटी चीज आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा टाइम है आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने का। ठीक है, तो 39 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 5√5x³ माइनस में 3√3y³ अपॉन में 5√5x माइनस में √3y। देखिए ये आपको लिखा है a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, ये अपॉन में लिखा है a माइनस b, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है आपका a माइनस b इंटू में a की 2 प्लस b की 2 प्लस में ab। ठीक है, तो आपको यहां से a माइनस b की फॉर्म ये गिवन है। ठीक है, ये a माइनस बी की फॉर्म गिवन है, तो आपको क्लियरली पता चल गया ये a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। ठीक है, तो आप a माइनस बी इंटू में a की 2 लिखेंगे आप, तो आपका क्या बनेगा, इसका स्क्वायर √5x का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर, प्लस में b की 2 यानी √3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ए बी यानी कि 5 और 3 15 यानी √15xy। ठीक, ये बन गया आपका। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू √15। मैं लिख देता हूं, a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5, b की वैल्यू आ चुकी है आपकी a की, ये कैपिटल A है, a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5, b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3, और
सी की वैल्यू आ चुकी है आपकी √15। इसमें पुट करिए, देखिए 3a यानी 3 पंजे 15 प्लस में b यानी कि 3 माइनस में √15 आपका 15 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 15 से 15 कट जाएगा, आंसर बचेगा आपका 3। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है आपका। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, इतने हिस्से को। तो आपका देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 6 दूनी 12 बनेगा और 3/12 बनेगा 1/4। तो 8 माइनस 1/4, 8 चौक 32, 32 में से 1 जाएगा तो आपका बनेगा 31/4 प्लस में। ठीक है, अब आप इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए इसकी गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 4 बनेगा। ठीक है, ये 4 और अपॉन में है आपके 8। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए आप 2/4 लिख लीजिए इसके, क्योंकि यहाँ नीचे 4 है तो मैं इसको 2/4 लिख देता हूँ 1/2 की बजाय। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो पहले ये आपका भाग में 1/4 है, मैं बदल के इसको गुना में लिख दूंगा। तो 4 गुना में 8 गुना में 4 और अपॉन में अब 8 कर लूंगा मैं। 8 से 8 कटेगा तो बनेगा आपका 4 चौक 16। ठीक है, प्लस में 16। ठीक, तो आपका एलसीएम में ले लेता हूं 4, ये बनेगा 31 प्लस में ये बनेगा 4 दूनी 8 प्लस में बनेगा 16 चौका 64। 64 और 16 कितना हो गया 72, 72 और 31 हो गया 97/4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर। एक त्रिभुज गिवन है आपको एबीसी, जिसमें बोला गया है कि बीडी के ऊपर एसी एक परपेंडिकुलर है। मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं। ठीक है, इसने बोला है ए बी सी, ये एक त्रिभुज थी और बीडी इस एसी पर परपेंडिकुलर है, तो ये बीडी है। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है तो इसको परपेंडिकुलर लगा देते हैं। क्या कह रहा है, ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी। इस बीसी पर ई कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये ई कोई पॉइंट है। सच दैट एंगल बीई ए बराबर एक्स है। बीई कहाँ है, बीई ए, ये वाला एंगल आपको एक्स गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको गिवन है एक्स। ठीक है, एंगल ई ए सी 46 गिवन है। एंगल ई ए सी, ये वाला एंगल आपको गिवन है 46। और एंगल ई बी डी 60 है। एंगल ई बी डी यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना 60। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे क्या, कि अगर आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, देखिए कौन सी वाली की, ये जो मैंने आपको येलो कलर में दिखाई है। ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, ये एंगल 90 का, ये 46 का, तो दोनों का सम कितना हो गया 136। तो ये तीसरा एंगल कितना बचेगा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है त्रिभुज के, तो ये तीसरा एंगल कितने का बचा 36 गए तो 44 का। ठीक है, अगर ये 44 है तो मुझे बताइए ये अपोजिट एंगल ये भी 44 का होगा। अब मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज ये वाली। ठीक है, कौन सी वाली, जिसको मैं आपको ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए ये 44 है और ये 60 है, तो दोनों का सम कितना होगा 104। तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा आपका 76 डिग्री का। ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर है, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 मोर ही वुड गेन्ड 8%। तो मुझे बताइए पहले 16% कम
लॉस पे और 8% गेन पे, तो टोटल कितना हो गया? 16 और 8 24। और सवाल कह रहा है, सवाल के हिसाब से 660 मोड़, तो मैं कह सकता हूं कि 660 जो वैल्यू है आपकी, 16 और 8 24% की वैल्यू है। और आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि 112% की वैल्यू आपसे पूछी। इतना आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो मुझे बताइए, अगर आप इसको 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 से काटेंगे तो 110 बार, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, गुना कर लीजिए, 0 11 अट्ठे 88, 8 11 दूनी 22 और 8 30, 3080 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 ईयर्स एंड 8469.44 इन 5 ईयर्स एट ए सर्टेन परसेंट पर एनम, ठीक है। देन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई प्रिंसिपल 4 साल में तो हो जाता है कितना? 7562, और 5 साल में हो जाता है कितना? 8469.44, ठीक। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। मुझे एक चीज बताइए आप छोटी सी, कि ये 4 साल में हुआ, ये 5 साल में हुआ, तो इसमें जो इंटरेस्ट जुड़ा है वो इसी के ऊपर तो जुड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे बता दीजिए कि 1 साल में ब्याज कितना मिला आपको, या 0.44 का 0.44 लिख दीजिए। और देखिए 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 6 जाएगा तो 0, ठीक। और 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। 7 का बचा इतना, यानी कि ये 1 साल का ब्याज मिला है। ये कितने पर मिला है? इतने पर मिला है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 907.44 जो वैल्यू है वो कितने की है? वो ये जो ब्याज मिला है ये कितने पर मिला है? 7562 पर, ठीक है। और 100 पर कितना? और परसेंटेज के लिए मैं ये पॉइंट हटाने के लिए मैं 100 लिख देता हूं, और ये पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे बड़ा ध्यान से। 100 से तो 100 कट जाएगा, और देखिए आप इसमें या तो भाग दे लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। देखिए मैं भाग ही दे लेता हूँ, काटने में उतना टाइम लगेगा, उससे जल्दी भाग हो जाएगा। 744, अगर मैं इसमें 7562 का भाग देता हूँ तो एक बार जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गए तो 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 90 में से 75 जाएगा तो 15, उतार लिया 4 का। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 2 बार। आप क्लियरली देख सकते हो, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और 2 पंजे 10 और 11, 2 सत्ते 14 और 1 15, पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर होगा आपका 12%, ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ए टेक्स 2 hours and 30 minutes मोर देन बी टू वॉक ए 40 किलोमीटर, ठीक है। मुझे एक चीज बताएंगे आप, अगर मैं ए की स्पीड को ए मानता हूं और बी की स्पीड को बी मानता हूं, तो ए ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 40 डिस्टेंस है और स्पीड मान ली मैंने ए, ठीक है, माइनस में 40 अपॉन में बी, ठीक है, बराबर ये आपका कितना ज्यादा ले रहा है? 2.5 घंटे, मतलब कि 5/2, ठीक। ठीक है। अब देखिए एक चीज आप यहां नोटिस करेंगे कि ए टेक्स 2.5 घंटे मोर, यानी ए समय ज्यादा ले रहा था बी से, इसलिए मैंने ए में से बी घटाया। ये चीज आपको बड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इफ ए डबल्स हिज स्पीड देन ही टेक्स 1 hour लेस, यानी इससे 1 घंटा कम लेता है। पहले 2.5 घंटा ले रहा था तो 1.5 लेगा। तो अगर वो स्पीड को कर देता है डबल, ए इफ ए डबल्स, केवल ए डबल कर रहा है, ठीक है, ए डबल्स यानी कि 2a, और माइनस में बी का इतना ही है, बराबर 1 hour लेस, यानी 1 घंटा कम लेता है। इफ ए डबल्स स्पीड देन ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन बी, यानी बी से कम समय ले रहा है, तो इसका मतलब यहां बी आएगा पहले, ठीक है। 40
अपॉन में बी माइनस में 4t अपॉन में 2a बराबर कितना 1 आवर लेस देन बी, यानी कि 1 घंटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो देखिए ये माइनस का है बी वाला, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो इनको जोड़ता हूं तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 40। मैं कॉमन ले लेता हूं 1 अपॉन ए माइनस में 1/2a बराबर, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 2.5 और 1 3.5 यानी कि 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2a माइनस ए यानी कि a बचेगा। 2a माइनस ए देखिए आपका बनेगा 40 इंटू में 2a माइनस में a यानी कि a अपॉन में एलसीएम कितना आएगा आपका 2a स्क्वायर, तो एक a से तो a कट जाएगा, तो बनेगा आपका 40/2a बराबर 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बनेगा 7a बराबर 40। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, a की वैल्यू आएगी आपकी 40/7। तो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम इन आवर्स डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। तो मुझे बताइए 40 किलोमीटर के ए का ए का समय ए का समय निकालना है ना, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। 40 की डिस्टेंस को वो इस स्पीड से चलेगा 40/7 से, तो 40 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 40 से 40 कट जाएगा, 7 घंटे आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, देयर एचसीएफ इज 28, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो मुझे बताइए इनका डिफरेंस पूछा है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। क्या देखिए पहले आप एक काम करिए, अगर इनका एचसीएफ 28 है तो आपकी संख्याएं बनेंगी 28 गुना में 7 और 28 गुना में 11। इनका डिफरेंस पूछा है तो 28 कॉमन ले लीजिए और 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 74 और 52, 4 और 2 6 और 7 5 12 126। ठीक है, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 12 सेकेंड्स तो स्पीड है और समय गिवन है आपको सेकंड में, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं। 126 इंटू में 5/18, 18 सत्ते 126 होता है, तो ये आएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। और 12 तो क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ x। तो मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी आ गई। देखिए समय आपको गिवन है 12 सेकंड, 12 सेकंड, तो मुझे बताइए दूरी कितनी आ जाएगी। डिस्टेंस बराबर होती है दूरी बराबर 4 गुना में समय, तो 35 गुना में 12 कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, 6 12 दिया 36 और 6 42, तो टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 420। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ चुकी है आपकी 420। ठीक है, मैं लिख देता हूं 420 है ये टोटल। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ x। ठीक है, मान लेते हैं 2/3 दैट ऑफ x, तो यहां लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x, तो x को मैं इसके बटे में ले आता हूं, तो मैं कह सकता हूं x और y का रेशियो जो आया आपका वो आया आपका 3:2। तो यहां ये जो डिस्टेंस है ये 3:2 में है। ठीक है, तो मुझे बताइए 3 और 2 5, 5 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5 की वैल्यू आपको गिवन है टोटल 5 की वैल्यू ये है, और आपसे पूछिए 3 की वैल्यू, तो ये कितने गुना है, 5 8 40 बचे 2, 5 चौक 20, 84 गुना है, तो इसको आप 84 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, 252 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए,
लास्ट क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट गिवन है। इन 2015 पूछो क्या है, इन 2015 द टोटल सेल ऑफ द वेनिला फ्लेवर इज 3300, देन द टोटल सेल फॉर चॉकलेट फ्लेवर इज। तो मुझे बताइए टोटल सेल वेनिला फ्लेवर की कितनी है आपकी, 16.5%। तो मैं कह सकता हूं कि जो 3300 जो वैल्यू है वो 16.5% की वैल्यू है, ठीक है। और हमसे पूछी है चॉकलेट फ्लेवर की, चॉकलेट फ्लेवर कहां आपका 25.8% की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक ठीक है। तो मुझे बता दीजिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से काटिए, 5 या 15 बचा 1, 5 या 15 और 5 से काटेंगे तो 5 30 बचे 3, 5 30 0, 33 दूनी 66, 20 बार तो गुना करिए, 0 2 8 16, 25 दूनी 50 और 1 51, 5160 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो बाकी के 25 क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट को आपने एंजॉय किया होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इस लेक्चर की सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।